नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। सेंट डॉक्टर गुरमीत राम प्रेम सिंह चिंसा व डेरा सच्चा सौदा के बारे में एक्चुअली फैक्ट जानने के लिए पब्लिक सर्वे कर रहे हैं। दिखाते हैं आपको पब्लिक की सीधी बातचीत। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरबजीत कौर है। क्वालिफिकेशन क्या है सर? मेरी क्वालिफिकेशन MA B.Ed और M.Lic है। डेरा सच्चा सौदा संस्था को कितने समय से जानते हो? मैं बचपन से ही डेरा सच्चा सौदा संस्था से जुड़ी हुई हूँ और अब मेरे बच्चे भी और मेरे जो फैमिली मेम्बर सभी यहाँ से जुड़े हुए हैं। प्रोफेशन क्या है? मैं प्रोफेशन से एक टीचर हूँ, टीच करती हूँ। मैम कितनी बार आपने विजिट किया है, दौरा किया है डेरा सच्चा सौदा का? मैम देखो, विजिट का तो मैंने आपको बताया ना कि बचपन से जुड़े हैं, ये तो अभी कहा ही नहीं जा सकता कुछ कि हम एक मंथ में कितनी बार डेरा सच्चा सौदा आ जाते हैं। ठीक है। बीइंग गर्ल कैसा लगता है फिर आपको यहाँ पर? बीइंग गर्ल मुझे बहुत अच्छा लगता है। जैसा कि सोसाइटी में बताया जाता है कि लड़के के साथ ऐसा होता है वैसा होता है, वैसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। देखो, बिना देखे हम कुछ भी कह देते हैं, वो बात तो सही नहीं है ना। अगर हम आंखों देखी बात कहें तो वो तो हम बोल सकते हैं कि हाँ सच है, पर मैंने आज तक और मेरे फैमिली मेम्बर्स भी पुराने जो पिछली पीढ़ी है हमारी वो भी जुड़ी है, मैंने आज तक ना ऐसी बात कोई देखी, ना सुनी, ना कही। कभी किसी से सुना हो या कभी महसूस किया हो अलग तरीके का माहौल? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ जो माहौल है ना, मैं कहती हूँ कि एक समाज में हम रहते हैं, वहाँ पे लड़कियाँ सेफ नहीं हैं, पर यहाँ पे लड़कियाँ सेफ हैं। अगर हम यहाँ पे हम अकेले भी आ जाते हैं, परिवार के साथ भी आ जाते हैं, अनमैरिड थे तब भी आ जाते थे, हमें यहाँ पे कोई डर महसूस लगता ही नहीं। लेकिन मैम, डेरा सच्चा सौदा में आने वाली लड़कियों की इज्जत को तार-तार किया गया मीडिया के द्वारा। देखो, ये सब गलत है, क्योंकि बिना देखे जब हम कोई भी चीज़ बोलते हैं ना, तो पहले सच्चाई को जानो कि असल में सच क्या है। ऐसे ही बोल देना, ऐसे तो बहुत सारे लोग बोल सकते हैं ना, ऐसे बोलने में कोई वो नहीं है। पहले उसको जानो। अगर आपको कोई लगता है ना, तो मैं बोलती हूँ कि डेरा सच्चा सौदा तो खुली किताब है। अब आओ, देखो, जानो, सबसे पूछो। आपको लगे ना तो आप, मैं कहती हूँ कि 5% या 1% भी किसी भी बात में रत्ती भर भी सच्चाई हो ना, तो हम गर्दन कटवाने के लिए तैयार हैं। फिर मैम, जो संत जी के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, संत जी के ऊपर जो आरोप लगे हैं ना, ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि संत जी हमेशा अच्छाई से जोड़ते हैं लोगों को। उन्होंने इतने लोगों को नशा छुड़वाया है, जबकि उनको बोला गया था नशा माफिया ने, ड्रग्स माफिया ने, कि अगर आप नशे के खिलाफ बोलोगे तो हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। पर उन्होंने नहीं, उन्होंने दूसरे ही दिन वैसा बोला और बहुत सारे लोगों ने उनसे शिक्षा लेकर ड्रग्स छोड़े, नशा छोड़े। ठीक है, तो उन लोगों को शायद ये बात अच्छी नहीं लगी, तो फिर उन्होंने ऐसे उनके ऊपर आरोप लगाए जो कि बिल्कुल गलत हैं। फिर रियलिटी क्या है? रियल में गुरुजी का नेचर है कैसा? रियलिटी में अगर गुरुजी का नेचर आप देखें तो उन्होंने 134 मानवता भलाई के कार्य वो कर रहे हैं और अपने अनुयायियों को भी यही शिक्षा दे रहे हैं और हम भी उनकी शिक्षा पर चलते हुए ये कार्य सब कर रहे हैं। रियलिटी ये है कि आप यहाँ पे आके देखो तो सही कि कैसे उन्होंने बेशुमारों को उनकी जिंदगी बदल दी, नरक से निकालकर उन्हें स्वर्ग दे दिया, उन्हें अपनी बेटियां बनाकर उनका पूरा इलाज कराकर प्रॉपर उनकी शादियां करवाई। और आज आप देखोगे कि 15 शादियां ऐसी हो चुकी हैं जो कि लड़कियां बिल्कुल बहुत अच्छे से उन घरों में रह रही हैं और कोई ऐसी दिक्कत नहीं। इसके अलावा और भी बहुत सारे मानवता भलाई के कार्य किए जा रहे हैं, जैसे कि गरीबों का इलाज करवाना, विधवाओं की शादी करवाना, या फिर राशन दान, ब्लड डोनेशन, ये सब कार्य चलते रहते हैं। अगर गुरुजी ने ये सब शिक्षाएं अपने जो फॉलोअर्स हैं उनको दी हैं, तभी ये कार्य हो रहे हैं ना। नहीं तो देखो, आज हमारे फैमिली में 4 मेंबर है ना, तो हम इतना नहीं कर सकते कि हम चारों मेंबर्स को एक जगह इकट्ठा करके बिठा लें, क्योंकि उनकी सोच है ना, सबकी सोच अलग अलग है, नहीं बिठा सकते। हम अपने बच्चों को ही नहीं मना सकते अगर हमने कोई बात मनानी हो। पर आप सोचो कि गुरुजी को अगर 6 करोड़ लोग देख रहे हैं, उनको फॉलो कर रहे हैं, तो उनमें कुछ तो बात होगी ना, तभी इतने लोग उनको फॉलो कर रहे हैं। आज भी इतने लोग हैं मैम? हाँ जी, बिल्कुल। आज देखो, ये एक गिनती में आ जाता है कि 6-7 करोड़ फॉलोअर्स हैं, जबकि अब तो उनके फॉलोअर्स और भी ज्यादा बढ़ गए हैं। जिन्होंने नामदान नहीं लिया ना, वो दिल से मानते हैं, पर कई लोग दिखा नहीं सकते। उनको ऐसे लगता है कि यार दूसरा क्या सोचेगा, यार मैं कैसे बताऊंगा, ये सब बातें हैं। मैम, हमारे देश के लिए कोई योगदान है गुरुजी का?
हाँ जी, बिल्कुल देश के लिए ये सब जो योगदान है ये देश के लिए ही कर रहे हैं ना गुरुजी। अपने लिए तो खुद के लिए कुछ भी नहीं कर रहे। नहीं, एक इंसान है वो सोचता है कि मैं अपने लिए करूं, अपनी फैमिली के लिए करूं। जो भी ये मानवता भलाई के कार्य हो रहे हैं ना, ये देश के लिए हो रहे हैं, देश के भले के लिए हो रहे हैं। अब देखो ब्लड डोनेशन होता है तो वो ब्लड डोनेशन जो इनके अनुयायी करते हैं वो किसको जाता है? वो देश के जो सेना के जवान हैं घायल, उनको जाता है। थैलीसीमिया के मरीजों के लिए। तो ये समाज के लिए हो रहा है, उनके अपने खुद के लिए तो नहीं ना हो रहा। मैम, जैसे आप पे एज ए टीचर जाते हो, समाज में रहते हो, बच्चों को देखते हो, आज के समय में कैसा माहौल चल रहा है समाज में? देखो आज के समय में ना हम बिल्कुल अपने एक मैं बात कहना चाहूँगी कि हम अगर सोचते हैं ना कि हमारी बेटियाँ सुरक्षित हैं तो बिल्कुल सुरक्षित नहीं हैं। और जैसे अब गुरुजी ने यहाँ पे स्कूल बनवाए हैं ना बेटियों के लिए, लोगों ने बहुत सी बातें की हैं कि उनके स्कूलों में ऐसा हो रहा है वैसा। बिल्कुल वैसा नहीं है। मेरे बच्चे खुद के यहाँ पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं देखा। और मैं तो ये मानती हूँ कि अगर हमारे बच्चे हमारे घरों में या हमारे शहर में पढ़ते हैं ना तो हमें इतना डर रहता है कि अगर लड़के हैं वो नशा ना करने लग जाए, क्योंकि समाज में ऐसा चल रहा है। और अब हम इस बात से बिल्कुल निश्चिंत हैं कि हमारे बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं, एटलीस्ट वो कोई नशा नहीं करेंगे और उन्हें बहुत अच्छे संस्कार मिलते हैं। यहाँ जो भी यहाँ शिक्षा देते हैं ना बहुत अच्छी है। देखो जो समाज की दुनियावी शिक्षा वो तो मिलती ही मिलती है और उसके साथ साथ रूहानियत की भी बहुत अच्छी शिक्षा यहाँ से मिलती है बच्चों को। मैम, क्यों ऐसा आए दिन हम भी देखते हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं कि छोटी छोटी बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है, मतलब ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों लोगों की सोच ऐसी हो रही है? देखो इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती। ये ना सोच ही ऐसी हो गई है कि समाज को में बदलाव आना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि इस बारे में, लेकिन गुरुजी भी कहते हैं ना कि अगर हम किसी चीज़ में बदलाव लाना चाहते हैं तो उसमें समय लगता है। और वो बदलाव आएगा कैसे? जब हम खुद चेंज होंगे, ठीक है ना। फिर खुद चेंज होंगे तो हम सोसाइटी को भी चेंज करेंगे, तभी ये बदलाव आएगा। अदरवाइज तो बहुत मुश्किल है। गुरुजी ने कुछ कंट्रीब्यूशन किया मैम इस सोच को, मतलब लड़कियों को आगे बढ़ाने के लिए, कुछ इस तरीके का? लड़कियों को आगे बढ़ाने के लिए बहुत कुछ किया गुरुजी। तो हमेशा ही कहते हैं कि जो लड़कियां सब बराबर हैं, लड़के और लड़कियां, ठीक है। इसके लिए उन्होंने जैसे वोकेशनल सेंटर्स खोले हैं गांव में, शहरों में, ताकि जो लड़कियां हैं उन्हें बराबर हक मिल सके। वो ऐसा ना हो कि अगर घर में स्त्री सिर्फ घर का ही काम कर रही है, नहीं, वो खुद भी कमा सके और अपने परिवार में सहयोग कर सके। वाकई आज उनकी प्रेरणा पर चलते हुए बहुत सी परिवार ऐसे हैं जिनमें हस्बैंड वाइफ दोनों काम कर रहे हैं और बहुत अच्छी उनकी जो जिंदगी निकल रही है, अच्छे से व्यतीत हो रही है। 3-4 सालों से वो सोसाइटी में नहीं है, क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है सोसाइटी के ऊपर? इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक है। अगर गुरुजी होते ना तो देखो इतना समय जो ये सब कुछ चल रहा है ना, तो बहुत से लोगों ने और उनके साथ जुड़ना था, नामदान लेना था, नशे छोड़ने थे, बहुत सारी जो बुराइयां हैं वो छोड़ देनी थी। इसका बहुत फर्क पड़ रहा है। गुरुजी के आने पर ही ये सब हो सकता है, मेरे को लगता है। सही जरूरत है सोसाइटी को। हाँ जी, बिल्कुल सोसाइटी को ज़रूरत है उनकी, क्योंकि उन्होंने समाज में इतने बदलाव किए हैं ना। उन्होंने देखो सत्संग द्वारा तो किए हैं, उसके अलावा उन्होंने फिल्में जो बनाई ना, उससे बहुत सारे लोगों ने ड्रग्स नशे छोड़े और भी बहुत सारी बुराइयां छोड़ियां। मोटिवेशन मिलती है लोगों को उनसे। गुरुजी समाज में आ जाते हैं तो क्या बदलाव होगा मैम समाज? बहुत से बदलाव होंगे। देखो इतना कुछ हो रहा है ना, जो बुराइयां हो रही हैं वो नेचुरली चेंज होंगी उनके आने से, और लोगों में भी सोच ये उनकी पॉजिटिव हो जाएगी। क्या अपील करना चाहोगे आप गवर्नमेंट से गुरुजी के लिए? मैं यही अपील करना चाहूँगी कि देखो गुरुजी जो है ना वो 100% बिल्कुल सच थे, सच हैं, ठीक है। उनमें कोई भी ऐसी वो नहीं है। उन्होंने इतने लोगों को जोड़ा है ना राम नाम से, रूहानियत के रास्ते से, इतने घरों को स्वर्ग बनाया है ना उन्होंने कि अगर वो आए तो हमें बहुत अच्छा नहीं, बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा कि इससे समाज में बदलाव आएगा उनके आने से। मैम, जैसे समाज के जो लोग हैं उन्होंने जो भी देखा है वो लगातार जो मीडिया में दिखाया गया था उसी के द्वारा देखा है। आप कुछ फैक्ट्स के बारे में क्या बताओगे? जैसे गुफा के बारे में दिखाया जा रहा था, क्या कहना है? गुफा की असलियत क्या है? गुफा तो ना एक गुरुजी ने ऐसा उसको पहले गुफा बोलते थे, लेकिन अब उसको तेरावास का नाम दिया गया है, ठीक है। और वहाँ पे तो जब भी मीटिंगें होती हैं सारे सेवादार, चाहे वो बहनें हैं चाहे भाई हों, सब वहाँ पे जाते हैं, ठीक है। सब वहाँ पे जाके गुरुजी जब भी मीटिंग लेते थे तो वहीं पे लेते थे। ऐसा वहाँ कुछ भी नहीं है
है, जस्ट उसका नाम वैसे गुफा था, अब तो उसको भी तेरावास बुलाते हैं कि वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर किसी को लगता ना तो वो आके देख भी सकता है। ऐसे दिखाया जा रहा था क्या वो एक गुफा टाइप का बना हुआ नहीं है, वो जो गुफा टाइप का था ना वो ये नहीं था, वो तो रिजॉर्ट्स बनाए हैं गुरुजी ने, उसके जो रिजॉर्ट्स है ना उसके नीचे से जाने वाली वो जगह है जिसको गुफा दिखाकर लोगों को भरमाया जा रहा था। और मैम नर कंकाल के बारे में दिखाया जा रहा था। वो जो नरकंकाल है ना वो ऐसे है कि जब देखो यहाँ पे जो भी लोग ना जिनकी डेथ हो जाती है, ठीक है, जैसे वो अपने जो परिवार के मेंबर के फूल डालने जाते हैं, जैसे ये कीरतपुर साहब चले गए या जिसको भी जिसकी जहाँ पे श्रद्धा होती है, ठीक है। अब जो यहाँ से जुड़े हुए लोग हैं ना वो उनकी अस्थियों जो फूल बोलते हैं वो यहाँ पे लेके आते हैं। उन पे क्या होता है, उन पे भी देखो मानवता भलाई का कार्य हो रहा है। क्या हो रहा है, पौधारोपण किया जाता है, उनको नीचे दबा के ना धरती में उन पे पौधा लगाया जाता है ताकि उनकी आने वाली पीढ़ी को याद रहे और इससे उस आत्मा का भी भला होता है। तो फिर मैम ऐसा क्यों, मतलब क्यों इस तरीके से मीडिया के द्वारा सब बातों को आप कह रहे हो उल्टा दिखाया जा रहा है? देखो मीडिया असल में मेरे को तो यही लगता है कि मीडिया बिकाऊ माल है, सच में बिकाऊ माल है, ठीक है। वो चीज़ तो दिखाती नहीं है जो दिखानी चाहिए, सच्चाई तो वो दिखाती नहीं है, बिल्कुल झूठ परोस रही है। तो यही कह सकते हैं कि पैसा लेकर बोल रही है, या अगर कुछ चंद लोग हैं बिना सच्चे कि हाँ वो चाहते हैं कि हम सच्चाई दिखाएं तो उनको किसी ना किसी ढंग से फिर ब्लैकमेल किया जाता है कि हम ऐसे कर देंगे वैसे, तो वो भी डर जाते हैं, वो सच्चाई नहीं बयान करते। लास्ट में अपनी वीडियो के द्वारा क्या संदेश देना चाहोगे पब्लिक को? देखो मैं पब्लिक को यही संदेश देना चाहूंगी कि हम बिना देखे किसी के बारे में हमें गलत बोलना नहीं चाहिए। पहले तो उस चीज़ की सच्चाई को जानो, ठीक है, उसकी जड़ तक जाओ कि असल में ये बात क्या है। हम किसी की सुनी सुनाई बातों पे जब विश्वास कर लेते हैं ना कि वो ऐसे बोल रहा है जी, डेरा सच्चा सौदा तो ऐसे है वैसे है, आप पहले यहाँ पे आओ, आके देखो, आपको कोई चीज़ लगती है आप चेक करो। अगर कोई चीज़ वैसे तो ऐसी चीज़ कोई है नहीं, अगर आपको लगती है ना तो आप यहाँ पे आके देखो, ऐसे ही बोल देना मेरे ख्याल से सही नहीं है। थैंक यू सो मच मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों Thank you. ये वेल एजुकेटेड लोग आपके सामने आकर बोल रहे हैं, जो बता रहे हैं क्या सच्चाई है सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा की, क्या सच्चाई है डेरा सच्चा सौदा की। ये लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिर क्यों मीडिया के द्वारा वो दिखाया गया जो सच नहीं है, क्यों सूत्रों के हवाले से लड़कियों को डेरा सच्चा सौदा को व गुरुजी को बदनाम किया गया। ये सवाल आपके लिए, और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। देखते रहिए द फैक्ट आई और सच का साथ देने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत